अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल में नए आने वालों को वार्म वेलकम। और मेरे चैनल पर डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। आज का वाक़या कुछ हमारा यूँ है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही हर चीज़ पे कुदरत रखता है। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान सब चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवा फरमा हुए। मज़ीद अल्लाह ताला सूरत अल हदीद आयत नंबर 4 में फरमाते हैं कि वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ और खूब जानता है इस चीज़ को कि ज़मीन में जाए और जो इससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ इस पर चढ़ कर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। इस तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 7 में भी फरमाते हैं कि अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया और इसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं था, ना इसके ऊपर था और ना ही इसके नीचे था। मतलब ये कि कुछ भी नहीं था। फिर उसने पानी पर अर्श को पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इस तरह से हुई थी हम मखलूक की इब्तिदा। इसी तरह और दूसरे बहुत से मुहद्दिसीन से भी रवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आप फरमा रहे थे कि बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, चुनांचे वो इसी वक्त चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज़ लिख दी। यह अल्लाह का इल्म था कि जिसको कलम ने इसके हुक्म के मुताबिक लोह महफूज पर लिखा। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि यमन से आए एक वफ्द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाई हल के बारे में पूछने के लिए आए हैं। ये कि सबसे पहले क्या चीज़ थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह था, इससे पहले कोई चीज़ ना थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर इसने लोहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई और उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए कराम का बयान है कि कलम के फ़ौरन बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया। ये चुनाचा कलम ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी। उसके बाद कायनात की बाकी मखलूक़ात और आसमान और ज़मीन की पैदाइश वजूद में आई। अशिया की पैदाइश की तरतीब में उलमाए कराम कहते हैं, इन रवायत पेश की है कि वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकलीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियाँ, बुध के दिन नूर को और जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूक़ात में जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदा में जिन मखलूक़ात की तख्लीक हुई इनमें आखिरी मखलूक इंसान थे। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूक़ात की तख्लीक क्या थी। इनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप है। इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अकल मखलूक़ात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का और दूसरा जिनों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह ताला सूरह शोरा आयत नंबर 5 में फरमाते हैं, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तमहीद बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। अल्लाह खबरदार, अल्लाह माफ़ करने वाला रहीम है। मुस्लिम शरीफ में है कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिनों को आग से पैदा किया गया और आदम को इस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई है, यानी मिट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को जब पैदा किया गया तो इंसानों से पहले पैदा किया गया था। अल्लाह ताला सूरह अल हज्र आयत नंबर 27 में फरमाते हैं कि इससे पहले जिन्नात को हमने आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज़्यादा आयात और अहादीस
موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد. ابلیس بھی جنات میں سے ہے. اس مسئلے میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کے جنس میں شامل نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی وہ فرشتوں میں شمار ہوا. وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا کہ اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا. اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے. وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے. آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے. جب فتنہ فساد بڑھ گیا تو ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا. ایسے میں جنات کی اور فرشتوں کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی اور اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندر کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلاوطن کر دیا گیا. چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں. یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے. احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے. وہ تمام جنات کا سردار و حکمران ہے. اس کا شاہی تخت پانی پہ ہے اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں. تو یہاں تک کا ذکر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو فرینڈز ہمارا آج کا واقعہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ اپنے نئے واقعات کے ساتھ. جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعاؤں کے حصار میں رکھیے گا. پڑھتے ہیں درود ابراہیمی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.